किताब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ना एक ऐसी क्रिया है, ऐसा कर्म है, जो आपको कहीं न कहीं अपने भीतर और बाहर से कनेक्ट करने का, जोड़ने का एक 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 समय देता है, एक अवकाश देता है। एकाग्रता पढ़ने में आती है और पढ़ने के लिए जो शब्द होते हैं, शब्दों के भीतर जो अर्थ होते हैं, वो सुनी हुई या देखे हुए चित्रों में या सुने हुए ध्वनियों में वह अर्थ कई बार उत्पन्न नहीं होते। जब आप पढ़ते हैं तो आपको कान का प्रयोग नहीं करना पड़ता। वो शब्द अपने अर्थ के साथ स्वयं उद्घाटित होते हैं। कहा जाता है, ऐसा भर्तृहरि कहा है कि हर शब्द में एक स्फुट होता है और पूरा वाक्य अंत में एक स्फोट में बदलता है। साहित्य कहा जाता है कि वह सबको साथ लेकर चलता है। साहित्य सबको अपने भीतर समेटता है। साहित्य का पहला ही शब्द है साहित्य। वह सभी का हित करता है, कल्याणकारी होता है और सब समावेशी होता है। और साहित्य इसीलिए छोटे मोटे या बड़े बिखरावों को, विखंडनों को संभव होने नहीं देता। साहित्य सबको जोड़ता है और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ऐसा इसीलिए कहा गया कि अगर समाज को साहित्य की ओर लौटना है तो वह जुड़ेगा, और साहित्य से टूटेगा तो वह बिखरेगा। तो समझ सकते हैं कि अन्य कलाओं की तरह साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है समाज को जोड़े रखने में, तमाम तरह के विभाजनों को अपने भीतर समाहित करने में, सबके भीतर सामंजस्य, समरसता पैदा करने में। लेकिन साथ साथ वह उस चेतावनी को भी देते रहना साहित्य का धर्म है और उसकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर वह घाव है, कहाँ वो जख्म है, कहाँ वो दरारें हैं, इन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा न हो कोई समाज साहित्य से दूर हो और उस दर्पण की तरह वो टूट जाए जैसे दर्पण छूटा करते हैं। इसीलिए पुस्तकें, किताबें और पढ़ने की क्रिया, इन तीनों का बहुत महत्व है। और पढ़ना समाप्त कभी होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, विश्वास है। और इसलिए साहित्य कभी समाप्त नहीं होगा। कोई साहित्येतर युग नहीं आएगा, साहित्य सदा रहेगा। हो सकता है उसके होने का कोई रूप बदल जाए।